नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं पुनः 10th क्लास का फिजिक्स लेकर उपस्थित हूँ। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कल भी बताया था, अगले दिन भी बताया था और अभी भी बताने जा रहा हूँ। आइए हम उसको समझें। यहाँ सवाल दिया हुआ है कि ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 ओम और ये 0.5 ओम और बैटरी है 3 वोल्ट। पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस और करंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करें, पर 2 यूनिट बन रहा है। एक हो रहा है R1 0.5 ओम और R2 जो यूनिट है इसको देखा जाए तो करंट 33 R2 यूनिट में R2 यूनिट हो जाएगा RX प्लस RY। तो RX 33 RX इक्वल टू 3 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 6 ओम। ये 3 और ये 3 पैरेलल है तो Y, इसलिए R2 इक्वल टू क्या होगा, RX और RY पैरेलल है तो 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3 दैट इज 18/9 दैट इज 2 ओम। तो यह यूनिट R2 जो है 2 ओम हुआ, इसलिए R1 प्लस R2, ये R1 ये दोनों मिलकर R2 प्लस R3 दैट इज R। तो R1 कितना हुआ 0.5 प्लस R2 हो गया 2 प्लस R3 हो गया 0.5 दैट इज 0.5 प्लस 2 दैट इज 3 ओम। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम हुआ और करंट कितना हो जाएगा, इसलिए करंट I इक्वल टू V बाय R। V है 3, R है 3 दैट इज 1 एम्पियर। इसलिए 1 एम्पियर और 3 ओम का रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर का करंट और 3 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ। आगे चलें। दूसरा सवाल है हमें कि यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें R है और 4 ओम है। 10 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है, 8 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है। पूछा जा रहा है करंट कितना है, इससे R से करंट कितना है और R का वैल्यू क्या है और बैटरी का वोल्टेज क्या है। तो पहला दूसरे नंबर सवाल में चले। पहला I, देखिए यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I सेम होगा, I विल बी सेम ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो I क्या हो जाएगा, दूसरे रेजिस्टेंस में देखें I इक्वल टू V बाय R दैट इज V है 8 वोल्ट और R है 4 दैट इज 2 एम्पियर। तो करंट 2 एम्पियर का हो गया, इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्वल बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। R इक्वल टू V बाय I दैट इज V है कितना 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट शो करा है, I है 2 एम्पियर दैट इज 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। अननोन जो रेजिस्टेंस है वह 5 ओम का हुआ। अब पूछा जा रहा है कि बैटरी का वोल्टेज क्या है। तो तीसरा में V बराबर क्या हुआ,
V1 प्लस V2। V1 हो गया 10 वोल्ट और V2 हो गया 8 वोल्ट, दैट इज 18 वोल्ट। इस प्रकार बैटरी से 18 वोल्ट करंट ली जा रही है। रेजिस्टेंस जो अननोन है 5 एम्पियर है और करंट 2 एम्पियर की ली जा रही है। तो दूसरा सवाल को हम लोगों ने हल कर दिया। अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल ये व्हीटन ब्रिज जैसा है। इसमें पूछा जा रहा है कि K1, यहाँ K1 लगा हुआ है, यहाँ K2 लगा हुआ है। सॉरी, ये K1 है और ये K2 है। कहता है K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज, I इक्वल टू 1। अगर K1 ओपन है, K2 क्लोज है, तो करंट क्या होगा? बराबर 1। तो करंट देखिए K1 ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो पूरा सर्किट ही ओपन हो जाएगा। तो I इक्वल टू 0 ड्यू टू ओपन सर्किट। उसके बाद K1 एंड K2 क्लोज, दोनों क्लोज है, तो R और रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस के लिए आइए देखिए, R हो गया या 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है या 4 ओम है। सभी रजिस्टर 4 ओम करके है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R विल बी, ये 2 यूनिट बन रहा है, R1 R2, तो R1 प्लस R2 बोथ आर, तो R1 हो गया 4 प्लस 4 दैट इज 8 ओम और R2 हो गया 4 प्लस 4 दैट इज 8 ओम। अब R1 R2 पैरेलल है, ड्यू टू पैरेलल तो R will be R1 into R2, R1 plus R2, that is 8 into 8 by 8 plus 8, that is 64 by 16, that is 4 ohm। तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा, करंट हो जाएगा तो V बाय R, वोल्ट है 12 और रेजिस्टेंस है 4, दैट इज 3 एम्पियर। तो करंट हो जाएगा 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, करंट हो गया 3 एम्पियर। अब कहता है तीसरा नंबर K1 इज क्लोज, यह चल रहा है और K2 ओपन, I बराबर, ये ऑन है और ये ऑफ है। ये ऑन होने के कारण रेजिस्टेंस हो गया 8, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो 8 ओम। तो इसलिए I बराबर V बाय R, दैट इज वोल्ट है 12, रेजिस्टेंस हो गया 4 दैट इज 12 बाय 8, तो ये 3 बाय 2, तो 1.5 एम्पियर। तो तीसरा नंबर करंट हो जाएगा 1.5 एम्पियर, दूसरे में 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4 ओम। पहले वाला में सर्किट ओपन है तो 0 करंट हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने इसको भी हल कर लिया और समझ लिया। अगला सवाल जो आ रहा है वह थोड़ा NCERT से लिया गया है और कठिन भी है। पूछा जा रहा है कि ये वायर स्पेस टू डबल लेंथ व्हाट रेजिस्टेंस चेंज, तो R1 इक्वल टू रो L1 बाय A1। अब इसको जैसे कि ये L1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसी को खींच करके डबल कर दिया, L2 इसका R2 हो गया, तो R2 बराबर क्या होगा, रो L2 बटा A2। यहाँ
L2 इक्वल टू 2L1। वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा क्योंकि वॉल्यूम बदला नहीं है, खींच करके इसको बराबर किया गया है, जिससे क्या हुआ A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इक्वल टू L2। इसका मतलब हुआ A1 बाय A2 L2 इक्वल टू L1, दैट इज L2 हो गया 2L1 बाय L1, that is twice. Now R1 by R2, that is L2 बटा L1 into R1 by R2 बराबर L1 by L2 into L1 by L2, that is L1 by L2 square, that is L1 by twice L1 square, that is 1 by 4। इसलिए R2 इक्वल टू 4R1, मतलब चौगुना का अंतर आ जाएगा, 4 गुना रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। चलिए चौथा नंबर को भी हम लोगों ने समझा है। उसी प्रकार अगर डायमीटर को अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या अंतर आएगा, रेजिस्टेंस 1/4 घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि किसी सर्किट से चार्ज नेगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम पास हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट हो रहा है और 1 सेकंड के लिए यह पास हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। सिंस 1.6 × 10⁻19 कूलम 1 सेकंड पास हो रहा है, इसलिए सॉरी यहाँ Q इक्वल टू वी नो, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE एंड Q इक्वल टू IT, हेंस NE इक्वल टू IT। Here N equal to IT by E, that is 1 into 1 by E, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, that is 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम अगर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के लिए तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।